एलन मस्क ने ट्विटर को क्यों खरीदा? आखिर इसके पीछे उद्देश्य क्या है? वो कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच लोगों को मिलना चाहिए जो नहीं मिल पा रहा ट्विटर पर, इसलिए वो खरीदा उन्होंने। लेकिन इसके पीछे उद्देश्य क्या है? क्या है उनका सोच? क्या एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कर देना, क्या ये डेमोक्रेसी का खतरा नहीं है? एक आदमी के हाथ में जब ट्विटर आ जाएगा तो जो चाहे वो कर सकता है, मनमानी कर सकता है उसके एल्गोरिदम से। हो सकता है कल को ऐसा हो, किसी विचारधारा को बढ़ाना हो तो उसका ट्वीट को ऊपर कर देगा, किसी के विचारधारा को हटाना हो उसका ट्वीट को नीचे कर सकता है। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राहुल शर्मा और आप सभी का राहुल शर्मा शो में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में इन सारे विषयों को कवर करेंगे, तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया में अलग अलग समय पर अलग अलग ताकतों ने राज किया है। एक समय था जब पृथ्वी पर स्पिरिचुअल ताकत राज करती थी, आध्यात्मिक ताकत राज करती थी, तब हमारा देश विश्वगुरु हुआ करता था। फिर समय आया हथियारों का, सैनिकों का, जिसने पूरे विश्व के इतिहास और भूगोल को बदल कर रख दिया। और अब चल रहा है वीनस की ताकत का राज। और यही है ट्विटर के खरीदे जाने पर जो बवाल उठ रहा है, हलचल मच रहा है, उसके पीछे यही कारण है कि कुछ चंद लोग अब इस विश्व पर राज करना चाहते हैं, जिससे हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। क्योंकि जरा सोच कर देखें, ट्विटर एक ऐसी कंपनी है जो 11 साल में 9 साल लॉस में रही है, जिसकी बैलेंस शीट कमजोर है, फिर भी एक लॉस मेकिंग कंपनी को एलन मस्क क्यों खरीदता है? क्या वो बुद्धू है? क्या वो मूर्ख है? नहीं, ये उसे पता है, लेकिन फिर भी वो खरीद रहा है, जिसके पीछे कुछ ना कुछ गहरा उद्देश्य है। बहुत सारे लोगों को ये कहना है इसके पीछे का जो खेल है, और वो ये है कि वो लोगों को अपनी ट्वीट से इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। वो इन्फ्लुएंसर की ताकत को जान चुके हैं। वो ये जान चुके हैं कि जो इंटरनेट युग है, इसमें एक ट्वीट जितना बड़ा काम करेगा उतना बड़ा काम एक बम भी नहीं कर सकता है। क्योंकि पास्ट में वो सोशल मीडिया की ताकत को जान चुके हैं, पहचान चुके हैं। फेसबुक पर पोस्ट होता है और मिडल ईस्टर्न कंट्री जो है वो बर्बाद हो जाती है, तबाह हो जाती है, निस्ताम हो जाती है। इस पर मुझे एक क्रांतिवीर की डायलॉग याद आती है, जब डिम्पल कपाड़िया कहती है नाना पाटेकर से कि इस कलम की ताकत को तुम नहीं जानते हो, जो कि हथियारों से भी ताकतवर रखती है। कलम की ताकत तो नहीं, लेकिन हाँ, लिखने की ताकत। आज हमें पता चला क्या ताकत उसका हो सकता है, एक ट्वीट से क्या हो सकता है। उनके एक ट्वीट से यूएस के स्टॉक मार्केट में फ्लक्चुएशन आ जाता है, जिसकी वजह से एसईसी ने उन्हें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी ट्वीट करने से सख्त मना किया है कि आप जब ट्वीट करो तो हमसे एक परमिशन ले लिया करो, क्योंकि तुम्हारे एक ट्वीट से स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएट होता है। लेकिन वो मानने वाले हैं नहीं। वो कई गलती किए हैं। बिटकॉइन को उनके एक ट्वीट से उनका प्राइस बढ़ा है और घटा भी है। उनके एक ट्वीट से ट्विटर का प्राइस घटता भी है और बढ़ता भी है। एक नियम है स्टॉक मार्केट में यूएस का कि जब 5% से ऊपर का कोई भी स्टॉक जब खरीदेंगे आप कंपनी में, तो आपको एसईसी को बताना पड़ेगा। एसईसी ठीक वैसे ही जैसे इंडिया में सेबी है, जो कि इंडिया के स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है, वैसे वहां के स्टॉक मार्केट को एसईसी करती है, मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन। तो जैसे ही 5% से ऊपर आप स्टॉक खरीदोगे, आपको खबर करना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने क्या किया कि ट्विटर को खरीद लिया, 5% से ज्यादा खरीद लिया, लगभग 9% स्टेक को खरीद लिया, और इन्होंने सूचना दिया 20 दिन के बाद। तो 20 दिनों में उन्होंने क्या किया, यह जानना बहुत जरूरी है। इन्होंने गेम खेलना शुरू कर दिया। ये जान गए थे कैसे किसी के स्टॉक प्राइस को बढ़ाया और घटाया जा सकता है। इन्होंने ट्विटर पर एक पोल करवाना शुरू कर दिया और पूछना शुरू किया लोगों से कि क्या ट्विटर पर फ्रीडम ऑफ स्पीच है या नहीं है। तो 70% लोगों ने कहा नहीं है। फिर कुछ दिनों के बाद इन्होंने ट्वीट किया कि क्या ट्विटर पर एडिट बटन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो लोगों ने कहा हाँ, होना चाहिए। तो इससे जब लगातार ट्वीट आता रहा तो लोगों में एक शंका जगी कि हो ना हो ट्विटर से कुछ ना कुछ संबंध जुड़ने वाला है। तो लोगों ने ज्यादा ट्विटर के शेयर खरीदने शुरू कर दिए और लगभग 26% शेयर का प्राइस बढ़ गया। इसकी असली कहानी शुरू होती है 21 दिसंबर 2017 से, जब एलन मस्क
ट्विटर पर एक ट्वीट करते हैं और कहते हैं आई लव ट्विटर। इसके बदले में एक अमेरिकी पत्रकार कहता है देन यू शुड बाय इट, मतलब फिर तो आपको इसे खरीदना चाहिए। तो एलन मस्क कहते हैं हाउ मच इज इट, कितनी कीमत है इसकी। तो सोच कर देखें, वो उस समय से योजना बना रहे थे और ठीक 52 महीने के बाद वो ट्विटर को खरीद लेते हैं $44 बिलियन में। जबकि अभी डील चल रहा है, पूरा डील फाइनल नहीं हुआ है, जिसमें से डील तो फाइनल हो चुका है लगभग, लेकिन अभी भी उन्हें $21 बिलियन चुकाना है ट्विटर को। और ये खबर जगत में फैलते ही लोगों में हलचल मची और टेस्ला का स्टॉक गिरना शुरू हो गया, क्योंकि टेस्ला के इन्वेस्टर को लगा कि अब ये $21 बिलियन जो है कहां से जुगाड़ करेंगे, कहां से प्रबंध करेंगे। कहीं इतना जुनूनी व्यक्ति है कि हो ना हो ये टेस्ला का स्टॉक ना बेचना शुरू कर दे। इसलिए उन्होंने टेस्ला के स्टॉक को बेचना शुरू कर दिया, वहां के जो इन्वेस्टर हैं टेस्ला के, जिसकी वजह से क्या हुआ, लगभग 10% गिर गया टेस्ला का स्टॉक। और इसका कारण ये हुआ, परिणाम ये हुआ कि लगभग 9.5 लाख करोड़ का घाटा सहना पड़ा एलन मस्क को, जो कि ट्विटर से तिगुना वैल्यू है। तो आगे क्या होगा इसका डिसएडवांटेज टेस्ला के स्टॉक पर, क्या होगा डिसएडवांटेज देश की अर्थव्यवस्था पर, राज्य की अर्थव्यवस्था पर, राजनीतिक स्तर पर, ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन कुछ मेरे मन में सवाल उठता है कि कभी ऐसा हो सकता है कि उनके मन में आए कि हमें भारत में टेस्ला को प्रमोट करना है, तो हो सकता है वो किसी एक पार्टी को प्रमोट करना शुरू कर दें, उसके ट्वीट को ऊपर करना शुरू कर दें, और उसकी जो विपक्ष पार्टी है उसके ट्वीट को दबाना शुरू कर दें। तो एक खतरा है, किसी भी देश की सरकार को भी बदला जा सकता है। तो ट्विटर एक बहुत ही खतरनाक चीज भी है, जिसका इस्तेमाल वो हो सकता है करे आगे जाकर, लेकिन ऐसा ना करे तो ज्यादा अच्छा है लोगों के लिए। आज की इतना ही।